भविष्य में एक ऐसा समय आता है जब हर 16 साल का इंसान अनिवार्य रूप से प्लास्टिक सर्जरी कराता है। वजह यह है कि समाज में अब बदसूरत लोग नहीं रहने दिए जाते। हर कोई सुंदर होता है, गोरी त्वचा, लंबे पैर और आकर्षक चेहरा। सर्जरी करवाने वाले लोग एक शानदार शहर में रहते हैं जहाँ हर सुविधा मौजूद है, लेकिन जो लोग सर्जरी नहीं करवाते उन्हें शहर के बाहर काले क्षेत्र में रहना पड़ता है। इन्हें बदसूरत लोग कहा जाता है। एमी, जो अभी 15 साल की है, शीशे के सामने खड़ी है। वो रोज एक सिमुलेशन मिरर में उस सपनों के शहर को देखती है जहाँ हर चेहरा हंसी से चमक रहा होता है। उसका बॉयफ्रेंड अगले दिन सर्जरी करवाने जा रहा है। एमी थोड़ी खुश, थोड़ी उदास है। बॉयफ्रेंड उसे वादा करता है कि सर्जरी के बाद भी वो उसे मिलने आएगा और अपने हाथ की वो खास निशानी वाली चोट नहीं हटवाएगा। एमी को थोड़ी तसल्ली मिलती है। अगले दिन सारे 16 साल के बच्चे सर्जरी के लिए बुलाए जाते हैं। डॉक्टर बाई सबको सर्जरी के फायदे बताती है, सुंदरता, सम्मान और लग्जरी जीवन। सब बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। बॉयफ्रेंड जाते जाते एमी से कहता है कि 1 महीने बाद शहर के बाहर मिलने आएगा। एमी के लिए वो महीना बहुत उबाऊ गुजरता है। हर दिन उसकी शक्ल स्कैन होती है और सर्जरी के फायदे पढ़ाए जाते हैं। इसी दौरान एमी को पता चलता है कि दुनिया की बर्बादी के बाद एक नया पौधा व्हाइट टाइगर ऑर्किड उगाया गया है, जिससे शहर को बिजली मिलती है। 1 महीना बीत जाता है लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं आता। एमी का दिल बेचैन हो उठता है। वो तय करती है कि चाहे कुछ भी हो, वो शहर में जाकर उसका पता लगाएगी। उसी वक्त उसे एक हाईटेक मास्क मिल जाता है, जिससे चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। जैसे ही मास्क पहनती है, एमी भी एक सुंदर लड़की बन जाती है और उसी मास्क की वजह से वो शहर में आसानी से घुस जाती है। वहाँ सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। रंग बिरंगे कपड़े, सुंदर चेहरे, नाच गाना। एमी जल्द ही एक व्यक्ति से पूछकर बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है, लेकिन जब वो मास्क हटाकर असली चेहरा दिखाती है, बॉयफ्रेंड उसे देखकर घबरा जाता है। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं होती। तभी एमी देखती है कि उसके हाथ की वो निशानी वाली चोट गायब हो चुकी है। इसका मतलब था बॉयफ्रेंड ने वादा तोड़ दिया। उसने अपनी पहचान तक मिटा दी। बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम सर्जरी के बाद सब समझ जाओगी। तभी एक अलार्म बजता है। सिस्टम एमी की असली पहचान पकड़ लेता है। वो बदसूरत घोषित होती है और उस पर सिक्योरिटी दौड़ पड़ती है। एमी भागते हुए एक दुकान में घुसती है जहाँ उसे एक बंजी सूट मिलता है। वो छत पर चढ़ती है और कूद जाती है। सूट की मदद से वो बच जाती है और शहर से बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है। ब्रिज पर पहुंचते ही वो एक पत्थर से फिसलती है, लेकिन तभी एक लड़की शाओलियन उसे उड़ने वाली स्केटबोर्ड पर बैठाकर बचा लेती है। दोनों लड़कियां जल्दी ही बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। हैरानी की बात ये थी कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन था और अगले ही दिन दोनों की सर्जरी होनी थी। पर अगली सुबह 1 बजे तक एमी को नहीं बुलाया जाता। तभी एक गार्ड आता है और उसे चुपचाप एक एयरशिप में ले जाता है। एमी डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसकी पहचान सामने न आ गई हो। एयरशिप उसे डॉक्टर बाई के पास ले जाती है। डॉक्टर पूछती है कि क्या उसे शाओलियन के लापता होने की कोई जानकारी है। एमी कहती है नहीं, लेकिन झूठ पकड़ में आ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन पहले शाओलियन उसे एक उजड़े इलाके में ले गई थी। उसने बताया था कि वहाँ के पीछे यानचेंग नाम की एक जगह है जहाँ लोग शक्ल नहीं इंसानियत से पहचानते हैं। शाओलियन ने एमी से गुजारिश की थी कि वो सर्जरी न कराए और उसके साथ चले, लेकिन एमी मना कर देती है। शाओलियन उसे सिर्फ एक नोट देती है, यानचेंग का रास्ता लिखा हुआ। अब डॉक्टर बाई के सामने खड़ी एमी सोच में पड़ जाती है, क्या उसने गलत फैसला किया।